यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्लास 10th हिंदी मीडियम में चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम कंटिन्यू उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये जांच करनी है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या है जो 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 6 की पावर n है, 6 की पावर n और n एक प्राकृत संख्या है। आपको पता है प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 ये सभी प्राकृत संख्याओं का ग्रुप होता है, एक से लेकर और अनंत तक। अब इसमें आपको ये जांच करके बतानी है कि अगर हम n की वैल्यू इन प्राकृत संख्याओं में से रखें तो जो 6 की पावर n ये संख्या है क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें बताना है। तो आप देखिए, अगर हम n के स्थान पर प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 इनमें से कोई संख्या रखें, n के स्थान पर 1 2 3 4 5 इनमें से कोई संख्या अगर हम रखें तो ये जो 6 की पावर n है क्या इसकी वैल्यू 0 आ सकती है? नहीं, क्योंकि n के स्थान पर अगर हम 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 बनेगा और 6 की पावर 1 की वैल्यू 6 होगी। यदि हम क्या रखें, n बराबर 1 रखें तो अगर मैं यहाँ पर n के स्थान पर 2 रखूं तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36, n इक्वल टू 2 रखने पर। अगर मैं यहाँ पर n के स्थान पर 3 रखूं, 6 की पावर 3, 6 गुणा 6 216, n इक्वल टू 3 रखने पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू आप कोई भी रखिए पर 6 की पावर n जो संख्या है इसका मान 0 नहीं आ रहा। तो n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n जो संख्या है वो 0 पर समाप्त हो जाए, इसका एंड है जो 0 पर हो जाए। अब देखिए, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई संख्या 0 पर अगर समाप्त होती है, जैसे सपोज करो कोई संख्या ऐसे 10 पर समाप्त हो गई तो इसमें 0 आ रहा है, तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 5 आएगा, 2 इंटू 5। ऐसे अगर कोई संख्या सपोज करो 20 है तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर कोई संख्या 100 है तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये प्राइम फैक्टर होगा। तो हम इनमें ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 जरूर होंगे, यानी कि उस संख्या के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का डिजिट जरूर आएगा ही आएगा अगर कोई संख्या 0 पर खत्म होती है। तो जैसे मैंने 10 लिया तो इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 आया, 20 लिया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आया, 100 लिया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यानी कि जो एक पेयर है कम से कम एक पेयर 2 और 5 का जरूर आएगा। ये देखिए
तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई भी संख्या 0 पर ख़त्म होती है तो उस संख्या के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो उसमें 2 और 5 का डिजिट आना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर जो ये 6 की पावर n संख्या है, इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की होल पावर n। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर करने पर 2 इंटू 3 की होल पावर n आता है, जिसमें यहाँ पर 5 डिजिट जो आना चाहिए वो नहीं है। तो 2 और 5 का कोई भी डिजिट इसमें 2 तो है बट इसमें 5 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि n की कोई भी वैल्यू के लिए 6 की पावर n जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसको और इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि अंक गणित की एक आधारभूत प्रमेय है, और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और वो गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, मतलब यूनिक होते हैं। तो हमने इस जो 6 संख्या जो कि एक भाज्य थी, इसके जब अभाज्य गुणनखंड किए तो वो 2 गुणा 3 आया और पावर n थी। तो ये जो हमारे 2 और 3 फैक्टर आए हैं, ये फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने प्राप्त किए हैं, और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 6 की पावर n जो 6 एक भाज्य संख्या है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो अगर 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है तो इसमें 5 का एक फैक्टर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि n की कोई भी वैल्यू के लिए 6 की पावर n जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई? 6 की पावर n जो संख्या है, संख्या 6 की पावर n, जहां n क्या चीज है भाई? जहां n कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और 6 की पावर n को हमने लिख दिया 2 इंटू 3 और पावर n। अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आना चाहिए, जबकि 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 की होल पावर n में 5 का कोई स्थान नहीं है। अतः n की किसी भी
की किसी भी वैल्यू के लिए n की किसी भी वैल्यू के लिए छः की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो देखिए इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।